हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का रिया क्लासेस के आपके अपने इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप सबके लिए मैं एक बहुत बड़ी खुशखबर लेके आया हूँ और इसे सुनने के बाद निश्चित रूप से आपको ये लगेगा कि अब हमें अंधेरे में भी रोशनी करनी है, और अगर अंधेरे में रोशनी करनी है तो उसके लिए आपको है ना मेहनत की उस आग के अंदर जलना पड़ेगा। तो देखिए, जिस चीज के बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं वो है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी जो यहाँ पर भर्ती सामने आई है, जो बम्पर भर्ती है, जिसका इंतजार हम लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे, वो अब आपके सामने आ चुकी है। और आज जो दिनांक है वो है आपके सामने 24 नवंबर 2023, यानी 2023 जाने वाला है। इसके कुछ ही दिन हमारे लिए शेष बचे हैं और वर्ष के अंत में एक आपके लिए बहुत बड़ी खबर यहां सामने आई है, बड़ी भर्ती आपके लिए आई है दोस्तों। तो भर्ती किस चीज की है? आप कहोगे सर एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 की। दोस्तों, अब बहुत मेहनत आपको करनी है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर एक नए छोटे से कदम की ओर, एक नया आगाज हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। और बात है दोस्तों यहाँ पर आपके सामने, तो आप कहेंगे सर एसएससी जीडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर जीडी के पदों के ऊपर आपके लिए एक बहुत बड़ी भर्ती सामने आई है 2023-24 को लेकर। और इसके अंदर हम सबसे पहले तो ये जानेंगे सर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, यानी ये जो बड़ी भर्ती हमारे सामने निकल के आई है, ये भर्ती सर कितने पदों के ऊपर आई है। तो पदों की संख्या देखिए जो आपके सामने दिखाई दे रही है लगभग 75,768, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं इसके अंदर ऊपर नीचे हो सकता है, ये लगभग है। अब इसमें कुछ कम हो सकते हैं तो कुछ आपके लिए बढ़ भी सकते हैं। ध्यान रखना, दो भर्तियां आ गई है, एक 2023-24 की और अगली साल आपको मिलेगी 2024-25 की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सर इसका जो फोरम है वो कब से स्टार्ट होगा। तो आज जो दिनांक है 24 नवंबर, देखिए ये आपके लिए खास है क्योंकि आज 24 नवंबर से है ना इस भर्ती के लिए यहां पर ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी, सब काम को छोड़कर सबसे पहले आपको अपना फॉर्म भरना है और इस बार इस एग्जाम को पास करना है। दूसरी बात, आज के सेशन में किन किन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग जानेंगे एसएससी जीडी का सिलेबस क्या है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी हमारे को चाहिए, योग्यता क्या है, आयु सीमा इसके लिए क्या रखी गई है, आवेदन फीस इसकी क्या लगेगी, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिकों को हमें पढ़ना है, एग्जाम कब लगेगा, सारी चीजों का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी विल बिगिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 एग्जाम फ्रॉम नवंबर 24, यानी आज 24 तारीख से इसके जो फॉर्म है वो भरना क्या हो गए, शुरू हो गए। दूसरी बात, फिर यहां पर आती है कि एग्जाम कब होगा सर। ध्यान रखना, इसका जो एग्जाम है दोस्तों वो होगा, जो फरवरी आ रही है हमारे सामने, फरवरी और मार्च के अंदर ये संभावित है। फरवरी और मार्च के अंदर इसका एग्जाम होगा 2024 में, यानी नवंबर तो हमारा जा चुका, 2-4 दिन हमारे लिए शेष बचे हैं, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। एवरेज अगर यहां से हम लोग देखेंगे तो आपको कितना समय मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 3 महीने हमारे पास में हैं, और 3 महीनों की जो मेहनत है वो पूरी जिंदगी हमारी बदल सकती है। अगर ये 3 महीने हम लोग कदम कदम पर संभल कर चलते रहेंगे और अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए अगर मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित ही वो दिन अब जल्द आने वाला है जब आपके पास में वृद्धि होगी। देखिए
इसके बाद में बात करेंगे हम लोग सर यहाँ पर कि इसके अंदर एज क्या रखी गई है। सर देखिए जो एज है वो आपकी जो कॉमन सी लगभग सभी एग्जामों में रखी जाती है 18 से 23। जो भी विद्यार्थी 18 वर्ष के हो चुके हैं, जिनकी आयु 18 से लेकर 23 वर्ष के मध्य में है, वो सभी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो ये तो हो गई हमारे पास में इसकी एज को लेकर, जिसमें बात करेंगे 18 से आपकी 23। ठीक है। इसके बाद देखिए सर योग्यता क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। यहाँ पर सबसे नॉर्मल क्वालिफिकेशन है, आप क्लास जो 10th है वो पास होनी चाहिए, बस क्लास 10th पास का सर्टिफिकेट आपके काम में आएगा। क्लियर। तो मौका है, इसको बिल्कुल भी चूकना नहीं है हमें। क्लियर। इसके बाद देखिए फॉर्म सबको भरना है, तैयारी सभी को करनी है। सर एग्जाम के अंदर फीस क्या रहेगी, फीस जो है वो आपसे ली जाएगी यहाँ पर कितने, मात्र 100 रुपये। 100 रुपये आपके फीस के लगेंगे, और जब आप फॉर्म भरवाओगे मित्र पे तो मान लो 150 रुपये वो आपसे भरने के लेता है। क्लियर। तो फीस भी ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। दूसरी बात सर इसका सिलेबस क्या क्या रहेगा, सिलेबस वही है जो आपका एसएससी का रहता है। इसके अंदर देखिए 4 भागों में इसके सिलेबस को वर्गीकृत किया गया है। एक तरफ आप पढ़ेंगे वही मैथ, एक तरफ आपका आएगा रीजनिंग, एक तरफ आपका आएगा जीके, और एक आपके पास में ऑप्शनल सब्जेक्ट है। आप चाहो तो इंग्लिश ले सकते हैं, और अगर आप चाहो तो वहां पर दोस्तों हिंदी ले सकते हैं। सबके बारे में अभी हम लोग यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। अगर इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको चाहिए तो दोस्तों आज मेरे साथ की ये जो 10, 15, 20 मिनट है ये आपको अंत तक जुड़े रहना है, जिसके अंदर कंप्लीट इस भर्ती को लेकर पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आइए इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एसएससी जी जो हमारा कांस्टेबल है 2024, इसकी इंपॉर्टेंस डेट्स को लेकर। देखिए सबसे पहले हमने जिक्र किया था, एक तरफ आपको दिए गए दोस्तों यहाँ पर इवेंट्स, एक तरफ आपको यहाँ पर क्या दी गई है, डेट्स दी गई है। स्क्रीन पे आप लोग आराम से देख पा रहे हैं, चाहो तो आप लोग अपनी सुविधा के लिए इनका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो स्क्रीन पे नीचे जो आपको यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं इस भर्ती प्रक्रिया का जो नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है वो सभी चीजें मैं आपके पास में यहाँ से सेंड कर दूंगा। ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे सर एसएससी जीडी कांस्टेबल जो 2024 की भर्ती आई है, इसका देखिए नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था। तो नोटिफिकेशन जारी किया था अभी जो 2-4 दिन पहले 18 तारीख हमारी गई है, उस 18 तारीख को इसका यहाँ पर नोटिफिकेशन आया था। उसमें स्पष्ट शब्दों के अंदर लिखा हुआ है कि एसएससी जीडी अप्लाई के लिए जो आपका पास में ऑनलाइन डेट है, कब से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे, वो है यहाँ पर 24 तारीख। आज से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए। सर कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो देखिए लास्ट डेट जो है फॉर्म को भरने की वो यहाँ पर दी गई है 28 दिसंबर। 28 दिसंबर आपके पास में लास्ट डेट है। मैं कह रहा हूं 28 दिसंबर नहीं, आपको आज से ही 1-2 दिन के अंदर फॉर्म अपना फिल करना है, बिल्कुल भी लेट होने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए दूसरी बात, लास्ट डेट फॉर मेकिंग पेमेंट, पेमेंट के लिए जो लास्ट डेट है वो आपके पास में 1 दिन बढ़ाकर है, 29 दिसंबर तक आप लोग इसका क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात सर एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो एडमिट कार्ड है वो कब जारी होगा, एडमिट कार्ड होगा आपका फरवरी के अंदर जारी। मैंने कहा ना एग्जाम जो है वो संभावित है फरवरी से मार्च में होगा। कुछ डेट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब एसएससी की भर्ती है तो मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, इसमें कुछ आगे पीछे चेंजिंग हो सकता है, बाकी ये कंफर्म है एग्जाम आपका फरवरी से मार्च में कंफर्म होगा। क्लियर। तो उस हिसाब से उस समय को ध्यान में रखते हुए सभी चीजों को आपको यहां से कवर करना पड़ेगा। आगे आइए आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर देखिए वैकेंसीज कितनी है और कौन कौन सी पोस्टों के ऊपर है, उन चीजों के बारे में भी हम लोग यहां पर जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बीएसएफ। बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है। बीएसएफ का तो नाम ही बहुत अच्छा, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया आपका, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी, आईटीबीपी, एसएसएफ, सब चीजें यहां पर आपको सामने दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के अंदर लगभग 27,875 है। मैं फिर कह रहा हूं इनके अंदर कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। क्लियर। लेकिन एक एवरेज आपको यहां पर लेकर चलना है। अच्छी वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है,
2 सालों की वैकेंसी हमारे सामने आ चुकी है। तो अब पूरा टारगेट हमारा इसके ऊपर होना चाहिए दोस्तों। आगे देखो, इसी प्रकार आप देख रहे हो सेंट्रल जो आपका इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जिसको हम CISF कहते हैं, उसके लिए 8,598 पद है। क्लियर। और इसी प्रकार एक हो गया आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको हम लोग CRPF नाम देते हैं, इसके अंदर है कितनी 25,427 पोस्ट। इसी प्रकार आपका हो गया सशस्त्र सीमा बल, जिसको SSB कहा जाता है, SSB के अंदर कितनी है 5,278 पोस्टें हैं। एक हो गया आपका IDPP, इसके अंदर देखिए 4,142, SSF के अंदर है 3,006। इसी प्रकार एक हो गया आपका AR जो असम रिप्लेस है, इसके अंदर है 4,776 पोस्ट। और लास्ट की जो आपके सामने NIA दे रखी है आप उसको, ठीक है, इसके अंदर कितनी है बताओ, टोटल 225। इस प्रकार इन सबको मिलाकर जो टोटल पोस्ट हमारे सामने है वो लगभग 75,768। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, अब इसमें 10-20 हजार ऊपर नीचे हो सकता है। क्लियर। और इसकी जो स्पष्ट जानकारी है वो हमारे को एक दो दिन में निश्चित रूप से और देखने को यहाँ पर मिलेगी। क्लियर दोस्तों। आगे देखिए, अब यहां से हम लोग बात करेंगे सर SSC GD वैकेंसी 2023 के अंदर फीमेल के लिए कितनी वैकेंसीज है, ठीक है, गर्ल्स के लिए, और जो बॉयज है मेल उनके लिए कितनी वैकेंसी है, वो सब चीज यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। आप लोग जिस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं, जिस एरिया के अंदर आप लोग आते हैं, उसके हिसाब से अपनी एक एक चीज को देखें। फॉर्म भरते समय इन सब चीजों की आपके पास में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में आप लोग अपने हिसाब से फिर इस फॉर्म को भरोगे। ठीक है। BSF के अंदर देख लीजिए, SC में कितनी पोस्ट है 510, ST के अंदर 256, OBC में सबसे ज्यादा है यहाँ पर 609। ठीक है। इसी प्रकार देखो EWS में होगी 258, UR की अगर आप देखोगे तो ये कितनी आ गई आपके पास में 1436। ठीक है, जो आपकी जनरल की है। इस प्रकार टोटल मिलाकर कितनी है 3069 पोस्ट। इसी प्रकार BSF के बाद में देखो CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF, इन सब चीजों की यहाँ पर आपके सामने जो पोस्ट है वो दिखाई गई है। क्लियर दोस्तों। इसी प्रकार ये तो हो गई मेल की। मेल की टोटल कितनी है, सॉरी फीमेल की यहाँ पर टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो आप कहोगे सर 8,179। इसी प्रकार सर मेल की कितनी है, तो मेल की अगर आप लोग देखोगे तो टोटल हमारे पास में है 67,364। सर्वाधिक पोस्ट यहाँ पर मेल की है। बॉयज के लिए एक सुनहरा मौका है, और ये चांस अगर चला गया तो जिंदगी में दोबारा फिर कभी लौट के नहीं आएगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद भर्ती यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, और एक अच्छी वैकेंसी है जिसके अंदर बहुत अच्छी पोस्ट यहाँ पर हमारे को मिलने वाली है, और इजी वे में हमारा यहाँ से काम होगा। क्लियर। ठीक है, तो ये तो गई आपके पास में SSC GD वैकेंसी 2023-24 की जो मेल है उनकी किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, इन सबको लेकर। अब देखिए, अभी आपने देखा होगा थोड़े दिनों पहले SSC ने क्या किया था दोस्तों, 2024-25 के अंदर जो एग्जाम होंगे उनका एक कैलेंडर जारी किया था। ये कैलेंडर मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीज आपके सामने होनी चाहिए, कब कौन सी वैकेंसी आ रही है, उसका कब एग्जाम होगा, इसकी डेट आपके सामने रखी गई है। तो इन सब चीजों को आप लोग क्या करोगे, अपने दिमाग में रखते हुए अपनी जो तैयारी है उसको लेकर चलोगे। सबसे पहले आप देखो दोस्तों, नेम ऑफ एग्जामिनेशन एक तरफ आपको दी गई है, डेट ऑफ एग्जाम। सबसे पहले बात करेंगे कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो एग्जाम है SSC CHSL का, उसको लेकर। तो आपने देखा सर ये जो एग्जाम है ये 2024-25 का कब होगा, जो टीयर फर्स्ट होगा हमारा, ये होगा दोस्तों जून जुलाई के अंदर। ठीक है। अब देखिए जून जुलाई के अंदर होगा तो लगभग जून जुलाई का मतलब है 6-7-8 महीनों का आपके पास में यहाँ पर समय है। ठीक है, इस भर्ती के लिए। दूसरी बात, इसी प्रकार आपको दे रखी है क्या नाम से, कंबाइंड जो ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है SSC का CGL का। क्लियर। CGL की जो एग्जाम डेट है वो आपके सामने टीयर फर्स्ट के लिए दे रखी है, सितंबर से अक्टूबर जो 2024 के अंदर होगा। इसी प्रकार जनरल ड्यूटी जो अपना कांस्टेबल है SSC GD जिसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उसकी हमारे सामने आ चुकी है दिसंबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक। ठीक है, ये वो वैकेंसी है जो अगले साल के लिए है, ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। इसका टीयर फर्स्ट एग्जाम होगा। मैंने कहा था ना 2 साल की भर्ती एक साथ हमारे सामने निकल कर आई है, तो ये भी हमारे पास में एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका होगा।
मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस को लेकर, तो जुलाई अगस्त जो बहुत नजदीक है हमारे सामने, उसके अंदर इसका एग्जाम होगा टीयर फर्स्ट का, एमटीएस का। और इसी प्रकार देखिए एक और दे रखा है, क्या नाम से आपका एसएससी जेई का, ठीक है, सीबीई के अंदर, ये होगा अप्रैल मई के अंदर, एक हो गया मई जून के अंदर। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 सीबीई, इसकी डेट है आपके लिए अप्रैल मई 2024। और इसी प्रकार जूनियर इंजीनियर जिसको हम लोग जेई कहते हैं, इसके लिए हमारे सामने जो डेट है वो दी गई है दोस्तों, कितनी, मई जून 2024। और लास्ट बचता है अपना सीबीटी, जिसको हमने क्या नाम दिया, एसएससी स्टेनोग्राफर जो होता है हमारा, एसएसटी स्टेनोग्राफर 2024 का जो सीबीटी है, उसके लिए अक्टूबर से नवंबर। मतलब एक और लास्ट देखिए, एसआई इन दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ, एसआई इन दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है, सीआईएसएफ जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं, एसएससी सीपीओ का, उसकी जो एग्जाम डेट है वो है मई से जून। कितनी है दोस्तों यहाँ पर, मई से जून। तो कहने का मतलब ये है 2024 जो हमारे पास में स्टार्ट होगा, यानी फरवरी से लेकर हम लोग कहेंगे अक्टूबर नवंबर तक, 2024 बहुत गजब का साल आपके लिए यहाँ पर होने वाला है, जिसके अंदर कंटिन्यू एसएससी ने धमाका मचा दिया इस बार भर्तियों को लेकर। तो ये मौका जीवन में अगर चूक गए तो पछताने के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ध्यान रख लो, जो भी विद्यार्थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग क्षेत्र के अंतर्गत अगर अपनी पहचान बनाना चाहता है, तो उसके दिमाग में, उसके जहन में ये जो सामने कैलेंडर दिखाई दे रहा है, ये एनी टाइम उसकी नजरों में रहना चाहिए। और हर चीज के ऊपर, हर डेट के ऊपर, हर मंथ के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। क्लियर दोस्तों, आगे देखो, तो ये तो वो एसएससी के कैलेंडर की बात कर रहे थे हम लोग। अब सीधा अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, जिसके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एसएससी जीडी जो हमारा कांस्टेबल है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए किस प्रकार आप लोग उस गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी तक पहुंचेंगे इसके अंतर्गत। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम हमारा दोस्तों यहां पर देखिए, एक है स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ। कितने स्टेज का काम है ये, 4 स्टेज का। पहले स्टेज में हमें क्या करना होगा, पहला जो स्टेज है उसके अंदर दोस्तों आपका रिटन एग्जाम लगेगा। रिटन एग्जाम लगेगा, वो भी कैसा होगा आपका, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सर ऑनलाइन लगेगा या ऑफलाइन, अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो सीधा सा मतलब है सर ये हमारा कैसा होगा, ऑनलाइन। ठीक है, पहली चीज तो क्लियर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे, एक ऑनलाइन एग्जाम देंगे जिसके अंदर हमारा रिटन एग्जाम होगा। पहला काम। सर जब एग्जाम होगा तो उसके अंदर टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, एग्जाम के अंदर टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो आपको कितनी देखने को मिलेगी, 80 आपके सामने क्वेश्चन होंगे। और 80 क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए जो आपके पास में पूर्णांक रखा गया है वो कितना है, 160 नंबर का। 8 दूनी 16, 160, यानी एक जो आपका क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होगा, तो आप कहेंगे सर 2 नंबर का। एक प्रश्न के आपको यहाँ पर सही जवाब देने पर कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। और अगर आप गलत जवाब दोगे तो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/4, यानी उस 2 नंबर में से 0.50 जो है वो आपका क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखिए बात वही है, सर टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। ठीक है सर, सिलेबस क्या रहेगा, सब्जेक्ट हमारी वही है, एक आएगी हमारे पास में रीजनिंग, एक आएगा हमारे पास में मैथ। ठीक है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, एक हो गया हमारा जनरल नॉलेज, जनरल साइंस जिसके अंदर करंट अफेयर्स वगैरह सब होगी, और एक होगा दोस्तों आपका हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक। क्लियर। इसके बाद में देखो, जब आपका स्टेज फर्स्ट होगा, जब आप लोग रिटन एग्जाम दोगे, उसको आप क्वालिफाई करोगे, उसको पास करोगे, उसके बाद में सेकंड स्टेप के लिए आपको क्या करना होगा, तो स्टेज जो आपका 2 है उसके अंदर आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, पीईटी कहा जाता है। पीईटी यानी फिजिकल, ठीक है, इफिशियंसी टेस्ट। इसके अंदर आपका यहां पर देखिए, एक तो होगा रेस, अगर दौड़ की बात करें
सबसे पहले तो देखो आपके एग्जाम को पास करने के बाद में यहाँ पर दौड़ होगी, इजी है, नो टेंशन, क्लियर। दौड़ में आपको क्या करना पड़ेगा, 24 मिनट के अंदर, 24 मिनट के अंदर आपको है ना 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। किसके लिए है ये, तो आप कहोगे सर ये है हमारे पास में मेल के लिए, क्लियर। दूसरी बात फिर आती है हमारे सामने यहाँ पर फीमेल की अगर बात करें तो देखिए, फीमेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की यहाँ पर दौड़ रखी गई है, वो है 8 सही 1/2, यानी गर्ल्स को क्या करना पड़ेगा, 8 सही 1/2, 8.5 मिनट के अंदर उनको 1.6 यानी 1600 मीटर की दौड़ यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, तय करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया दूसरा लेवल। सबसे पहले आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे, 80 प्रश्नों का पेपर होगा, 160 नंबर का पूर्णांक होगा, उसको मेरिट आपकी इसी में से बनेगी, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। रिटर्न एग्जाम से आपकी मेरिट बनेगी, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एग्जाम पास किया मतलब वर्दी पक्की मिलने वाली है। फिर उसके बाद में नॉर्मल सा आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, इसमें के अंदर दौड़ क्वालिफाई करो, दौड़ के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, क्या नाम से आगे आ जाओ, अगला अपना काम क्या है, तो आगे होगा दोस्तों आपका स्टेज 3 जिसके अंदर होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। कौन सा होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके अंदर देखिए दो चीजें हैं, एक आपकी हाइट यहां पर चेक की जाएगी और दूसरा है आपका चेस्ट। चेस्ट के लिए ध्यान रखना गर्ल्स के लिए किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, क्लियर। दूसरी चीज, अच्छा सर हाइट क्या रहेगी, चेस्ट क्या होगी, उन सब चीजों के बारे में भी अभी हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। फिर लास्ट जो आपका स्टेज है उसके अंदर होगा आपका मेडिकल टेस्ट, ठीक है, जिसके अंदर जनरल सी चीजें जो है वो आपकी बॉडी की यहाँ पर चेक की जाएगी। आगे देखिए, फिर बात करते हैं दोस्तों, एक बार मैं आपको बता दूं इसकी कट ऑफ को लेकर कई बार आपके मन में सवाल आते हैं, सर कट ऑफ क्या रही होगी। तो पिछली जो वैकेंसी थी देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल कट ऑफ 2022, मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज ऑफ एसएसएफ की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी और भी आप लोग चाहो तो मैं इसकी पीडीएफ आपके पास में भेज दूंगा, उसमें से आपको जो पूरी डिटेल्स है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो देखिए कट ऑफ डिटेल्स, कट ऑफ मार्क्स, इधर ईडब्ल्यूएस का आता है 139.16, पार्ट ए के लिए 38, पार्ट बी के लिए 23.5 और डीओबी के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपके सामने रखी गई है, ठीक है। इन चीजों का आप लोग ध्यान रखना। तो ये कट ऑफ है, आप लोग इसको आराम से समय निकालकर अपनी जानकारी के हिसाब से देखेंगे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए आगे काम करेंगे, क्लियर दोस्तों। आगे बात करता हूं मैं, देखिए यहाँ पर तो आप कहेंगे सर एसएससी जीडी कांस्टेबल जो हमारा एग्जाम पैटर्न है, अब देखिए एग्जाम पैटर्न के ऊपर फोकस कीजिए। रिटर्न एग्जाम पास करना है आपको और रिटर्न एग्जाम को पास करने के लिए इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपने कहा सर सब्जेक्ट पहला कौन सा आया, पहला सब्जेक्ट हो गया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर में बोलो आप क्या पढ़ोगे, तो आपने कहा सर सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे रीजनिंग। रीजनिंग के सर कितने प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न, 20 प्रश्न आएंगे और 20 प्रश्न कितने नंबर के आएंगे, 40 नंबर के, यानी 20 को अगर 2 से गुणा करूंगा तो बताओ कितने आएंगे, 40। अब आप कोशिश करेंगे 20 प्रश्नों में से 17 से 18 प्रश्न यहां पर रीजनिंग के सही करने के, क्योंकि रीजनिंग और मैथ 40 नंबर देगी आपको। जीके में आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जीके वो चीज है जिसका कोई लिमिट नहीं है। इंडिया लेवल का जीके है, बहुत बड़ा जीके यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा उन 20 नंबरों के लिए। और जीके के अंदर आपका जनरल साइंस भी होगा जिसके अंदर 2-3 प्रश्न आपको देखने को यहां से मिल सकते हैं और 1-2 प्रश्न तो निश्चित रूप से आएंगे। आपका करंट अफेयर्स भी होगा, राइट। स्टैटिक जीके के ऊपर आपको यहां पर ना विशेष फोकस करना पड़ेगा। अब मेन चीज है आपका रीजनिंग और मैथ, 40 प्रश्न। और अगर हिंदी इंग्लिश में से एक अगर हिंदी के ऊपर ढंग से आपने तैयारी कर ली, सोचिए बहुत गजब का सुनहरा मौका है हमारे लिए। आगे देखो दोस्तों, फिर बात करेंगे जनरल नॉलेज की, जो हमारा जनरल अवेयरनेस है,
जिसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर जीके। इसके अंदर आपका जीके हो गया, जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, सबके मिलाकर 20 प्रश्न। वही कितने नंबर का, एक प्रश्न 2 नंबर का, तो 20 दूनी 40 नंबर के, ठीक है। और एलिमेंट्री जो आपकी मैथमेटिक्स है, इसके भी वही 20 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का, वही 40 नंबर की। हिंदी या इंग्लिश भी वही 20 प्रश्न, एक प्रश्न 2 नंबर का, वही कितने नंबर की, 40 नंबर की। टोटल प्रश्न 80, पूर्णांक 160। 80 प्रश्नों को सोल्व करने के लिए सर समय कितना मिलेगा, 1 घंटा। पहले पता है क्या था, 100 प्रश्न करने होते थे 1 घंटे के अंदर 60 मिनट में, लेकिन अब आपके लिए चेंजिंग किया गया है। 1 घंटे के अंदर केवल आपको कितने प्रश्न करने हैं, 80 प्रश्न यहाँ पर आपको करेक्ट करना है। क्लियर। इसके बाद देखिए आगे मैं कह रहा हूं 80 प्रश्नों में से अगर आपने 65 से 70 प्रश्न कर दिए, 65 एवरेज मान के चलना, आपका काम यहां से पक्का है। आगे चलिए, इसके बाद में बात करूंगा सर सिलेबस क्या था। सिलेबस को जल्दी से आप लोग चेक कीजिए। सबसे पहले रीजनिंग की बात करेंगे, वो कॉमन सा सिलेबस है, जिस चीज की आवश्यकता है वही पढ़ना है आपको, सेलेक्ट काम करना है। वहां पर ये नहीं आपको 80 में से 80 करना, नहीं, वहां जितनी आपको जरूरत है 80 में से 65 67 जहां आपका काम हो जाएगा, बस इतना आपको पढ़ना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है आपको। देखिए एनालॉजी हो गया आपका, जिसको समरूपता हम लोग कहते हैं, सादृश्यता परीक्षण वही चीजें हैं। सिमिलरिटीज होगी अपनी समानता होगी, एंड डिफरेंसेज होगी आपकी, जिसको असमानता हम लोग कहते हैं। इसी प्रकार वर्चुअलाइजेशन हो गया आपका, स्पेक्ट्रिकल ओरिएंटेशन हो गया आपका, विजुअल मेमोरी हो गई, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट हो गए, वही जनरल से टॉपिक है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर। चाहो तो आप लोग बच्चों यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिलेशनशिप हो गया आपका कॉन्सेप्ट, जो आपका ब्लड रिलेशन जिसको आप लोग कहते हो, ठीक है। अर्थमेटिक नंबर सीरीज हो गई, जिसके अंदर आप लोग सीरीज पढ़ोगे, नॉन वर्बल सीरीज हो गई, फिगर आकृतियां उनका वर्गीकरण आप लोग पढ़ोगे, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ये सब चीजें हैं। आगे देखिए, इसके बाद में जीके के अंदर आपको एक तो पढ़ना पड़ेगा स्पोर्ट्स यानी खेल को लेकर, एक हिस्ट्री के अंदर आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, इंडिया एंड एड्स, और एक हो गया आपका कल्चर जो आपकी संस्कृति है, एक हो गया आपका भूगोल, आर्थिक परिदृश्य हो गया, सामान्य आपकी राजनीति हो गई, भारतीय संविधान, और एक इंपॉर्टेंट चीज आपके वैज्ञानिक अनुसंधान। इन सब चीजों का आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहां पर अध्ययन करना पड़ेगा। आगे अगर मैं बात करूंगा मैथ को लेकर, मैथ का सिलेबस देखिए कितने टॉपिक आपको पढ़ने, यहां पर बिल्कुल सेलेक्ट चीजें हैं। नंबर सिस्टम, संख्या जो प्रणाली है हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से यहां से आपको मिलेंगे, 2 प्रश्न तो लगभग कंफर्म है। आगे देखिए, एक हो गई हमारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स, संख्याओं को लेकर, पूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव भिन्न, ठीक है, संख्याओं के बीच का संबंध, मूल अंक गणितीय संक्रियाएं, परसेंटेज इंपॉर्टेंट, अनुपात समानुपात, एवरेज औसत, ब्याज, ब्याज के अंदर आपका साधारण ब्याज भी हो गया और आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी हो गया, लाभ और हानि, डिस्काउंट जो आपकी छूट है, मेंसुरेशन क्षेत्र मिति, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, अनुपात समय, ठीक है, समय और कार्य, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 15 टॉपिक है, एक टॉपिक को 5 दिन का समय दोगे तो भी आपका काम यहां से आसानी से होने वाला है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद देखिए फिर हमारे पास में सर इंग्लिश का सिलेबस क्या है। अरे बहुत इजी सिलेबस है और बहुत कम सिलेबस है। फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, फेज रिप्लेसमेंट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है, क्लोज टेस्ट हो गया, ये सब चीजें नॉर्मल सी है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसी प्रकार अगर हिंदी के सिलेबस की बात करेंगे दोस्तों, हिंदी का सिलेबस वही ग्रामर का सिलेबस है टोटल आपका। संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या है, मुहावरे लोकोक्तियां क्या है, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह किस प्रकार किया जाता है, विपरीतार्थक शब्द जिनको विलोम शब्द किया जाता है, शब्द युग्म, ये सब चीजें हैं जो आपको 20 नंबर देगी। मैं कह रहा हूं इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं है आपको। आज से लग जाइए अपने काम में। 24 तारीख, इतिहास बदलना है आपको आने वाले 3 महीनों के अंदर।
अपनी पूरी हिस्ट्री चेंज करनी है पीछे की अपनी और अपने परिवार की। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद में ये वो हिंदी के अंदर सिलेबस है जो अपना रीजनिंग का था, स्थानिक जो दृश्यावलोकन हो गया, समानताएं हो गई जिनको और मतभेद हो गया, अंक गणितीय तर्क हो गए, अंक गणित संख्या श्रृंखला हो गई, स्थानिक उन्मुखीकरण हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, दृश्य स्मृति हो गई, भेदभाव हो गया, अवलोकन हो गया, रिश्तों की अवधारणा हो गई, चित्रात्मक वर्गीकरण हो गया, ठीक है, जो फिगर वगैरह आती है आपके पास में, और गैर मौखिक श्रृंखला हो गई आपकी। अब देखिए एसएससी जीडी जो कांस्टेबल है पीईटी जिसकी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, इसके बारे में पीछे हमने जानकारी यहाँ से प्राप्त करी थी दोस्तों। मैंने कहा था दौड़ की जब बात करेंगे तो वही चीजें 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट के अंदर बॉयज को, और 1.6 यानी 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा गर्ल्स को 8.5 मिनट के अंदर, ठीक है, जिसका जिक्र हमने पीछे भी किया था। और देखिए एक चीज हमारा रह गया था सर, फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होगा पीएसटी उसकी हाइट को लेकर, हाइट अगर मेल की बात करेंगे 170 यहाँ पर रखी गई है और फीमेल की बात करते हैं तो 157 है। बाकी ये फिर आपके एरिया के अनुसार है, आप कौन से एरिया में बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक चीज को ढंग से अपने एरिया के अनुसार आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो छूट आपको दी गई है वो निम्न प्रकार से यहाँ पर दर्शाई गई है, ठीक है दोस्तों। लास्ट जो चीज है हमारी वो है सर चेस्ट का क्या है। देखिए चेस्ट को लेकर हमने बात करी थी सर, जो हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा पीएसटी उसके अंदर चेस्ट के लिए मैंने कहा था गर्ल्स के लिए किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, बॉयज के लिए जो है वो यहाँ पर देखिए जनरल एससी ओबीसी उसके लिए 80 है, ठीक है, और बाकी जो है वो अपनी कुछ जो छूट है वो आपको निम्न प्रकार से यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा आज के इस सेशन के अंदर एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती को लेकर जो हमने जानकारी यहाँ पर प्राप्त करी उसको मैंने सही रूप से समझाने में यहाँ पर सक्षम रहा, ऐसी मुझे आप सभी से आशा है। तो आप लोग इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक करना आपको नहीं भूलना दोस्तों। इन सेशन को उन सभी प्यारे दोस्तों तक आपको पहुंचाना है जो इस समय का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं। अब आगे हम लोग किस प्रकार से यहाँ पर काम करने वाले हैं, क्या हमारी रणनीति होगी, किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के लिए मैं आपसे कुछ ही समय बाद यहाँ पर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद और जय भारत।